तो या वेलकमिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हम मरकुस रचित सुसमाचार का पुस्तक अध्ययन क्रम अनुसार हम लोग करने जा रहे हैं इस श्रृंखला को आज से लेकर जब जब प्रभु का इच्छा होगा। सो whenever we meet in this manner and whenever I would be sharing something, it would be from the mostly from the gospel according to Mark. So आज हम केवल इंट्रोडक्शन में जाएंगे, केवल परिचय को देखेंगे and then from next time when we meet we'll go into details of the verses further. तो मरकुस रचित जो सुसमाचार है बगैर कोई शक के इस पुस्तक को जो है, इस सुसमाचार को जो है उसको स्वयं मरकुस ने ही लिखा है बिकॉज जो पहला शताब्दी के कलीसिया के पिता लोग रहे हैं उन्होंने एक मत होके मरकुस को ही इस पुस्तक का लेखक के रूप में ठहराए हैं। उनके लेख में हम इस गवाह को पाते हैं और साथ ही साथ हम मरकुस का जो उपस्थिति है पतरस के द्वारा बहुत सारे विषय उन्होंने सीखे हैं। पतरस के प्रचार के द्वारा मरकुस इज ऑल्सो नॉन एज पीटर्स स्पिरिचुअल चाइल्ड। तो मरकुस का लेख में जो भी मरकुस ने लिखा है उन्होंने पतरस से सीखे हैं। पतरस के प्रचार के द्वारा सीखते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इन सत्यों को हमारे सामने वचनों में लिखे हैं। तो द राइटर ऑफ दिस गॉस्पेल इज मार्क हिमसेल्फ। ठीक है, देखिए हालांकि मरकुस को कोई प्रेरित नहीं था, वो प्रेरित नहीं था, लेकिन प्रेरित के बहुत ही क्लोज एसोसिएट रहे हैं, पतरस के स्पिरिचुअल चाइल्ड रहे हैं। और ये मरकुस वही मरकुस है जिसके माता के घर में उन दिनों में संगति के लिए, सहभागिता के लिए, जैसे हम लोग घर घर में एकत्रित हो रहे हैं, पतरस लोग, प्रभु लोग इसी मरकुस के घर में एकत्रित हुआ करता था। हालांकि उस समय वो काफ़ी छोटा था और मरकुस के विषय में जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में वो प्रेरित का वो घटना याद आता है जब उन्होंने पौलुस लोगों को परित्याग किया था मिशनरी यात्रा में। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब पौलुस लोग मिशनरी यात्रा में निकलते हैं तब मरकुस को नहीं ले जाते, क्योंकि पहला मिशनरी यात्रा में उन्होंने परित्याग किए थे। तो वहाँ पे हम विभाजन को देख पाते किस प्रकार से बारनाबास और पौलुस का बीच में एक मुठभेद होते हैं। और क्योंकि मरकुस जो है वो बारनाबास के कुछ रिलेटिव रखते हैं और बारनाबास मरकुस को लेके आगे बढ़ता है और पौलुस जो है सिलास को लेके आगे बढ़ता है। और उसके बाद मरकुस का जीवन में पतरस का बहुत ही बड़ा योगदान रहे हैं। मरकुस को विशेष करके वचन केंद्रित शिक्षाओं को सिखाकर परिपक्वता की ओर आगे ले जाने के लिए, जिसके फलस्वरूप हम देख पाते कि अंत की ओर पौलुस कहते हैं ना, मरकुस को भी लेके आना बिकॉज ही हैज बिकम यूजफुल नाउ, ना उपयोगी। हालांकि एक समय में ही वो अपरिपक्व था, एक प्रकार का हम कह सकते कि बचपना उस प्रकार का आदत उसमें था, थोड़ा बहुत संघर्ष को वो झेल नहीं सका था, इसलिए परित्याग करके चले गए। लेकिन उसके जीवन के अंत में प्रभु ने उसको इस प्रकार से उपयोग किया कि पौलुस भी उसे उपयोगी ठहराते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर की प्रेरणा में उन्होंने इस सुसमाचार को भी उन्होंने लिखे हैं। और मरकुस जब मरकुस का सुसमाचार को लिख रहे हैं तो हु आर द रेसिपिएंट्स, इसके श्रोता लोग कौन थे? मरकुस में अब हम देख पाते कि जैसे मत्ती में और यूहन्ना में so many references from the Old Testament, पुरातन नियम के बहुत सारे रेफरेंसेस को हम देख पाते, लेकिन मरकुस में आप लगभग ना के बराबर आप रेफरेंस को देख पाते। और वहाँ पे जो है जो कठिन अरामिक भाषा वगैरह है उसको भी आप देख पाएंगे कि ब्रैकेट में उन्होंने एक्सप्लेन तक किए हैं। तो इससे यह ठहरता है कि मरकुस जो है, मरकुस का जो दर्शक लोग थे जिसको संबोधित करते हुए वो इस सुसमाचार को लिख रहे हैं, दे वर नॉन ज्यूज। ऑब्वियसली वो लोग यहूदी नहीं थे, वो लोग नॉन ज्यूज थे, गैर यहूदी, लेकिन रोमी सिटीजन, रोमन सिटीजन्स को संबोधित करते हुए
वे इस सुसमाचार को लिखते हैं। तो इस रेसिपिएंट्स, उनके दर्शक कौन रहे? द गैर यहूदी रोमन सिटीजन्स। और इस समय का माहौल, जब मार्कुस इस सुसमाचार को लिख रहे हैं, व्हाट वाज द बैकग्राउंड एंड द एनवायरनमेंट? नेरो के परसिक्यूशन में पतरस मारा जा चुका है, एंड देन इवन पॉल डाइज। ये उस समय का माहौल है जब वो इस सुसमाचार को लिख रहा होता है। सो प्रेरित, वी सी द प्रेरित, जो यहूदियों का प्रेरित कहा जाता है पतरस, ही इज नो मोर। गैर यहूदियों का प्रेरित पौलुस, he also has died in the persecution of Nero। एंड इसी समय परमेश्वर उनके प्रावधान में मार्कुस को उपयोग करते हैं कि परमेश्वर प्रेरित, जो प्रेरित शिक्षाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो there we see that whatever he learned from Peter, Christ-centered, true gospel, true preaching and teaching that he heard and learned, that is what he penned down under the supervision of God, the Holy Spirit. That's what we find in the Gospel according to Mark. This is the background. Apostle to the Gentiles and apostle to the Jew. They were no more, they died. And then Mark steps in and he writes this Gospel. The time would be, जब हम नेरो की परसिक्यूशन की बात करते और पतरस और पौलुस के मारा जाने की, तो बहुत संभावत the time when this gospel was written is from 65 AD to 68. That is roughly the time when this gospel had been written. And इस सुसमाचार में हम बहुत सारे मुख्य विषयों को देख पाते हैं। We want to discuss into details because जब हम इस पुस्तक का क्रम अनुसार स्टडी करते जाएंगे, then we will find so many important themes, विषयों को हम यहाँ पाएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण रूप से मार्कुस रचित जो सुसमाचार है, ये पुस्तक जो है वो परमेश्वर केंद्रित है। मुख्य व्यक्ति, मुख्य जन जिनके विषय में वो उल्लेख करते हैं इस सुसमाचार में, is God himself, God the Father. We see at the very beginning Jesus is there, God the Son, God the Holy Spirit. During the baptism of Jesus we see the triune God, and throughout the gospel we will mark triune God. हम कह सकते हैं कि God centered यह gospel है। and at the same time हम यह भी देख पाते हैं कि यह gospel जो है इस तरीके से Jesus centered है, Christ centered है। इसको हम लोग कुछ समय बाद पर्पस, उद्देश्य में भी देखेंगे कि यह सुसमाचार जो है इस तरह से यीशु मसीह केंद्रित है कि यीशु मसीह को मसीहा के रूप में, परमेश्वर का वो पुत्र जो मनुष्य का पुत्र बने, वो जो मसीहा है, उस रूप में प्रदर्शित किया गया है। मार्कुस मानो कि हमसे यह दिखा रहा है कि लुक एट हु जीसस इज, ही इज द सन ऑफ गॉड हु बिकेम सन ऑफ मैन, द मसाया। क्योंकि मार्कुस का लेख का बीचों बीच हम उस पोर्शन को पाते हैं जहाँ पे पतरस अंगीकार करते हैं। जब पूछा जाता है कि हु डू यू से आई एम, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, तब पतरस इस अंगीकार को करते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र, तू ही वो मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। तो कहीं ना कि ये जो वास्तविकता है, ये मार्कुस का पुस्तक का केंद्र, एक सेंटर पॉइंट है। यीशु मसीह का जो सुसमाचार है परमेश्वर का पुत्र का, the focal point is to show Jesus to be the Son of God, who indeed is the Messiah, the Christ, the Savior, who became Son of Man. तो मुख्य विषय in the Gospel according to Mark, God Himself, and you see Christ-centered, God-centered, and you see the works of Christ, the preachings of Christ, the teachings of Christ, the life, death, burial and resurrection of Christ. And something to note, very interesting, Mark also tells you about demons and spirits, those who from the very beginning itself continuously started opposing Jesus. At the chapter 1 itself you see the temptation that comes to Christ.
तो एट द वेरी इनिशियल स्टेज मार्क is showing us even about the evil spirits and even about the demons and about Satan. सैटन के विषय में भी वो यहाँ पे जिक्र करते हैं, और इसलिए आप देख पाएंगे कि शुरुआत से ही जो परीक्षा यीशु मसीह के ऊपर लाया जाता है शैतान की ओर से, केवल उतना ही नहीं, उसके बाद आप देख पाएंगे कि दुष्ट आत्माओं ग्रस्त लोगों को बीच से यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। सो मार्कुस अपने लेख में दुष्ट आत्माओं को भी जिक्र करते हैं। We find that he writes about demons, evil spirits and even Satan. तो ये तमाम विषयों का मार्कुस रचित सुसमाचार में देख पाते हैं। And there are so many other important things also that we are going to study as we जैसे जैसे हम क्रम अनुसार मार्कुस का पुस्तक को स्टडी करने जा रहे हैं। And Marcus, he is the writer, and the background we have seen, and we have seen the date. विषय के बारे में भी हम देखे हैं कि क्या महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे है, और उद्देश्य, what could be the purpose of this gospel. इस gospel का उद्देश्य क्या हो सकता है कि क्यों कर मार्कुस ने इस सुसमाचार को लिखा है, मार्कुस रचित सुसमाचार। The main focus is इस सुसमाचार का जिस तरह से मार्कुस शुरुआत, he begins by saying, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। In the beginning itself, he is introducing the gospel of God's Son, Jesus Christ. And in the center, you see Peter acknowledging Jesus to be the Messiah. And towards the end, the centurion, वो जो सैनिक लोगों का जो एक था ना सरदार, वो भी he is also acknowledging the same thing. तो कहीं ना कहीं मार्कुस रचित सुसमाचार का, मार्कुस का लिखने का जो उद्देश्य है, and when we think about the Roman people also to whom he was writing, the Roman citizens, उनके लिए, for the Roman people, ये बहुत ही विचित्र और ये बहुत ही उनके ख्याल के अनुसार ये बहुत ही अनहोना है कि some God would be crucified and would die. ये विचारधारा जो है ये असंभव प्रकार की विचारधारा है उनके लिए। How can a God become a curse? He is God. This kind of mindset they have. How can someone who claims to be God, who will say he is God, and he is dying in the hands of man? So Mark, through his writing, is challenging and evangelizing people. तो इस सुसमाचार का जो मुख्य उद्देश्य है, purpose is to evangelize, is to challenge the unbelievers, to challenge the mindset of the unbelievers, those who are rejecting Christ, those who are thinking very weird about Christ, to challenge their mindset and to challenge them to come to faith in Christ, to challenge them that they would believe Christ to be the Messiah, to challenge them that God's Son, who became the Son of Man, who died on the cross, that is not the message that is to be mocked. वो ऐसा संदेश नहीं है जिसको निंदा किया जाना चाहिए, वरन ऐसा संदेश है जिसके द्वारा मनुष्य जातियों में विश्वास करने वालों के लिए उद्धार करने में परमेश्वर का सामर्थ्य है। So it is a challenge that comes to unbelievers that as जैसे जैसे वो लोग इस सत्य को सुनते जाएंगे, जैसे जैसे उनके सामने इन सत्य को रखा जाएगा, ताकि यह चुनौती उनके पास पहुंचे यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह को मसीहा के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह का मृत्यु, उसके पुनरुत्थान की सच्चाई की ओर देखते हुए, यीशु मसीह का कार्य की ओर देखते हुए, ताकि लोग चैलेंज हो जाए यीशु मसीह के प्रति अपना विश्वास को ढालने के लिए, यीशु मसीह के प्रति विश्वास करने के लिए। तो यह मुख्य एक उद्देश्य था। एंड यस, अलोंग विद दैट, इसके साथ साथ यह विश्वासियों के लिए भी एक चुनौती है। जैसे जैसे विश्वासी लोग मरकुस के द्वारा लिखा गया सुसमाचार को अधिक से अधिक पढ़ते जाएंगे, ताकि वे लोग और अधिक से अधिक आश्वासित हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि जिनके पीछे वो चल रहे वो वाकई में कौन है, ताकि वो अधिक से अधिक, जैसे पतरस कहता ना कि तुम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसका पहचान में बढ़ने के बाद, ताकि मार्कुस का सुसमाचार को जब विश्वासी लोग भी पढ़ेंगे
and would begin to understand, so that they themselves would be challenged कि वो अधिक से अधिक मसीह के विषय पहचान में बढ़े और अधिक से अधिक सुनिश्चित हो जाए कि वे किसके पीछे चल रहे हैं, who Jesus really is, so that they will be committed to this truth, they will grow in knowing who Christ is, और ताकि वे अधिक से अधिक सुसमाचार के जो सत्य हैं जो परमेश्वर ने यीशु मसीह की ओर से किए हैं हमारे लिए, ताकि इन सत्य को और अधिक से अधिक वो लोग जानकर इस सत्य के द्वारा ताकि अधिक से अधिक प्रभावित हो, और ताकि वे जाने कि वो किस परमेश्वर के पीछे हो रहे हैं, हो लिए हैं। और इन सब बातों को जानते हुए उस माहौल में यद्यपि मृत्यु तक अगर उनको परसिक्यूशन का सामना करना पड़े, ताकि वो लोग मृत्यु तक विश्वसनीय रहे, ये जानते हुए कि वो जीवते परमेश्वर के पुत्र के पीछे चल रहे हैं, so that they would endure the suffering that lies ahead in front of them in such a way that they would think it a joy to be, जैसा पतरस कहता है, if you are reviled for the sake of Christ, यदि आप मसीह के नाम के निमित्त निंदा किए जाते हैं या घात किए जाते हैं, तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, the spirit of glory rests upon you, so that विश्वासी लोग जैसे जैसे मरकुस का पुस्तक को अध्ययन करेंगे, ताकि जितने भी समस्याएं, जितने भी मसीह के नाम के निमित्त जो संघर्ष उन लोगों को झेलना पड़े, यहाँ तक कि मृत्यु तक, ताकि इस सुसमाचार के सामर्थ्य से वो लोग विश्वसनीय रहे। So this is a challenge that comes to believers as well as they read the gospel that is written by Mark, a challenge to grow in the knowledge of Christ, a challenge to live a Christ-centered life, a challenge to grow in understanding what God has done through Christ, ताकि वो लोग अधिक से अधिक सुनिश्चित हो जाए मसीह का व्यक्ति और कार्य को लेकर इस रूप से कि वो अपने जीवनों को ताकि मसीह के निमित्त दे दे, और मृत्यु तक ऐसे माहौल में, ताकि वो अपने अंगीकार और विश्वास में विश्वसनीय बने रहे। So this is where I would love to end today, and I pray that as we study the gospel written by Mark together, ये दोनों वास्तविकता हमारा इस संगति के द्वारा हो, कि जो भी व्यक्ति लोग जो अभी तक सच्चा परिवर्तित नहीं है, as they come in, that they would be challenged to put their faith in Christ, that they would acknowledge what you and I and what Peter acknowledged, that Jesus is the Son of God, the Messiah, the one and only Savior of the world, so that they would believe in Christ, they would know Christ to be their Lord and Savior, they would put their faith in Christ, and at the same time हम विश्वासियों के लिए जैसे जैसे हम मार्कुस को स्टडी करेंगे, ताकि ये एक चुनौती हमारे लिए भी हो कि हम मसीह का अनुग्रह उसका पहचान में ताकि बढ़ते जाए, ताकि हम अधिक से अधिक इस निश्चयता में हम बढ़े कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, इस एश्योरेंस में, इस उद्धार के आश्वासन के साथ साथ मसीह को जानने का, मसीह का व्यक्ति का सच्चाई हमारे सामने ताकि इस रूप से प्रकट हो उनके वचनों के द्वारा कि हम उसके महिमा, उसके सुंदरता, उसके प्रभुता को देख के ताकि आश्चर्यचकित हो जाए, उसका सौंदर्य को देखकर ताकि हम उनमें अधिक से अधिक संतुष्ट होने में ताकि बढ़ते जाए, और उनके महिमा के लिए ताकि हम अपना जीवन को जिए, चाहे क्यों ना हमें जैसे भी संघर्षों का सामना क्यों ना करना पड़े, so that you and I would be faithful to our one and only Lord Jesus Christ, even to the point of death. May God grant us this grace and help us to remain faithful in the midst of all the trials that we face in life. May God use the Gospel of Mark to shape our life. जैसे कुम्हार पात्र को बनाते हैं, बर्तन जैसे हम देखते हैं वो लोग बनाते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ताकि उनके वचनों को लेकर, मार्कुस का स्टडी को लेकर हमारे जीवनों को उस तरह से शेप करे, उस तरह से मोल्ड करे उनकी इच्छा के अनुसार, उनके महिमा के लिए और आपके मेरे अनंत भला के लिए। Let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time. धन्यवाद देना चाहते हैं that we could begin this gospel written by Mark. We saw who